सर आप हमें दो शब्द करके हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ। जनरल बिपिन जी रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल करमबीर सिंह जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरावणे, डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, स्पेशल सेक्रेटरी श्री जीवेश नंदन, एयर मार्शल वीपीएस राणा एंड वाइस एडमिरल अतुल जैन, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ। अच्छा, ओके ओके ओके, वॉइस क्लियर है? आवाज जा रही है? ओके, थैंक यू। जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल करमबीर सिंह जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरावणे, डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, स्पेशल सेक्रेटरी श्री जीवेश नंदन और एयर मार्शल वीपीएस राणा, वाइस एडमिरल अतुल जैन, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ, वाइस एडमिरल रजत दत्ता, डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, लेफ्टिनेंट जनरल जय चटर्जी, डीजी मेडिकल सर्विसेज आर्मी, लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनितकर, DCIDS मेडिकल एंड वाइस एडमिरल नवीन चावला, डीजी मेडिकल सर्विसेज नेवी, एयर वाइस मार्शल प्रशांत भारद्वाज एंड रियल एडमिरल मोहित गुप्ता, डायरेक्टर जनरल डिफेंस साइबर एजेंसी। देवियों एवं सज्जनों, मुझे खुशी है आज सर्विसेज एंड ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन यानी सेहत ओपीडी पोर्टल का लोकार्पण करते हुए, इसका औपचारिक लोकार्पण भले ही आज हो रहा हो, पर मुझे बतलाया गया है कि पिछले कई महीनों से जरूरतमंद पर्सनल यानी पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच यह पोर्टल एक डिजिटल ब्रिज के रूप में बड़े प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसके लिए मैं इसके निर्माण से जुड़े सभी लोगों, सभी संस्थाओं और सभी लाभार्थियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, वर्तमान में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, निश्चित यह हम सबके लिए अप्रत्याशित और अभूतपूर्व रहा है। ऐसे कठिन समय के बारे में हमने नहीं सोचा था, पर साथ ही यह भी उतना ही सही है कि इस दौरान जीवन के अनेक क्षेत्रों में हमने इनोवेशन और डेवलपमेंट के नए तरीके भी खोजे हैं। आज लॉन्च हो रहा यह पोर्टल भी इसका एक प्रत्यक्ष और एक बड़ा उदाहरण भी है। चिकित्सा का यह ऑनलाइन माध्यम न केवल दूर दराज के क्षेत्रों तक भी व्यापक पहुंच बल्कि कॉन्टैक्टलेस और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे एक ओर हॉस्पिटल्स पर लोड भी कम होगा और दूसरी ओर पेशेंट्स भी अधिक आसानी से कंसल्टेशन प्राप्त कर सकेंगे। कई बार होता है अस्पताल या डिस्पेंसरी के दूर होने के कारण हम छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इग्नोर कर जाते हैं। एक ह्यूमन नेचर होता है कि जुकाम ही तो है, चलो ठीक हो जाएगा, पर आगे चलकर वह बीमारी बड़ी बन जाती है। कोविड के दौर में तो लोग अस्पताल जाने से और भी बच रहे हैं, बचना भी चाहिए। ऐसा संभव है कि कुछ लोग अपनी सामान्य सी प्रॉब्लम लेकर अस्पताल जाएं और कोविड इन्फेक्शन घर ले आएं, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट अस्पताल जाए और डॉक्टर को भी इन्फेक्शन दे आए। ऐसे में इस पोर्टल के आने से ऐसी अनेक समस्याओं का एक साथ ही समाधान हुआ है। यह बहुत ही क्रिटिकल टाइम पर सर्विस पर्सनल के स्वास्थ्य के लिए उठाया गया बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम है कि कोविड की यह वेव न केवल अप्रत्याशित बल्कि पहले की अपेक्षा अधिक खतरनाक भी थी, पर उसी अनुपात में ही कोविड के इस दूसरे दौर में भी रक्षा मंत्रालय ने बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और इस ओर आप सबके सम्मिलित प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, गांधीनगर, वाराणसी समेत देश में कई जगहों पर कोविड हॉस्पिटल्स और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का निर्माण किया है। बड़े कम समय में तेजी से स्थापित किए गए ये हॉस्पिटल्स स्पेशलाइज्ड मेडिकल असिस्टेंस को बखूबी पूरा करते हैं। इसी प्रकार डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डीज लैब हैदराबाद की मदद से एक महत्वपूर्ण दवा, जिसकी चर्चा आप लोगों ने सुनी ही है, 2DG डेवलप किया है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मुझे तो कई राज्यों से यह सूचना प्राप्त होती है कि साहब हमको 2DG यह मेडिसिन चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है आज यह बतलाते हुए कि आज वह 10,000 उसके सैसे आज मार्केट में भी आ रहे हैं। इसी प्रकार हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भी कोविड अस्पतालों में ट्रेंड मेडिकल और सपोर्ट मैन पावर प्रदान किया है। यही नहीं, यहां जरूरत पड़ी हमारी सेनाओं ने तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के क्षेत्रों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश विदेश से समय पर ऑक्सीजन और अन्य क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट लाने में एयरफोर्स और नेवी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। केंद्र सरकार के स्तर पर भी कोरोना की स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए उच्च स्तरीय समितियों, मंत्री समूहों आदि के माध्यम से दवाइयों, ऑक्सीजन और अन्य उपकरणों की व्यवस्था को बेहतर करने का हमेशा प्रयास किया गया है, ताकि जन जन की अधिक से अधिक मेडिकल जरूरतें पूरी हो सकें बिना किसी व्यवधान के। कहने का मतलब है कि हम सब ने मिलकर इस कठिन दौर में भी बड़ी लगन और मेहनत के साथ कार्य किया है, पर जब तक हम पूरी तरह से इस संकट से निजात नहीं पा लेते, हमें तब तक इसके प्रति समर्पित होकर काम करना होगा। साथियों, यह पोर्टल डिजिटल इंडिया और हमारे ई गवर्नेंस के प्रति हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम अपने देशवासियों को बेहतर, तेज और पारदर्शी सुविधाएं दे सकें। यह पोर्टल भी उसी की एक मिसाल है। और इस फ्यूचरिस्टिक पोर्टल को देखते हुए एक दो बातें मेरे मन में आईं, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बात, जिस पर शायद आप लोग विचार भी कर रहे हैं, कि इस पोर्टल से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी जोड़ा जाए। इससे इसकी व्यापकता बढ़ेगी और हमारे सर्विस पर्सनल को अधिक सुविधा मिलेगी। दूसरी बात, कि क्या हम दवाइयों की होम डिलीवरी के बारे में भी सोच सकते हैं? उम्र अधिक होने के कारण या फिर डिस्पेंसरी दूर होने के कारण हमारे कुछ वेटरन्स को समस्याएं स्वाभाविक रूप से रहती ही होंगी। ऐसे में पेशेंट के खर्चे पर ही सही, पर क्या हम इस सुविधा के बारे में एक बार गंभीरतापूर्वक विचार कर सकते हैं? मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। या इसी तरीके के और कुछ विचार जो आप लोगों के मन में भी आते हों, उसे भी साझा करें और साथ ही लाभार्थियों से भी फीडबैक लें और उनसे सुझाव मांगें कि हम इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि बराबर किसी भी सिस्टम में कुछ ना कुछ बेहतर करने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। इस तरह आने वाले समय में इन सुझावों के आधार पर हम इसे और भी बेहतर बना पाने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं मंत्रालय की ओर से इसमें हर संभव सहयोग के लिए आपको आश्वस्त करता हूं। और इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं जनरल माधुरी कनिटकर की पूरी टीम, डीएमए, डीजी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, सीडीएसी मोहाली, सीडैक मोहाली और उन सभी को हार्दिक बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इस पोर्टल के औपचारिक लोकार्पण की घोषणा करते हुए और साथ ही इसकी सफलता की कामना करते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए भी अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।